खंड 7 पांडवों और कौरवों का जन्म। पांडु को मिले श्राप के कारण वे पिता बनने में असमर्थ थे। इस संकट को हल करने के लिए कुंती ने अपने वरदान का उपयोग किया। जब वे किशोरी थी तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान दिया था कि वे किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। इस वरदान का उपयोग करते हुए कुंती ने पहले सूर्य देव को आह्वान किया, जिससे उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। लेकिन कर्ण अविवाहित अवस्था में जन्मा था, इसलिए उन्होंने उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया, जहां अधिरथ और राधा नामक दंपति ने उसे अपनाया। बाद में कुंती ने पांडु की सहमति से 3 और पुत्रों को जन्म दिया। 1 युधिष्ठिर धर्मराज, जिन्हें धर्म के देवता यमराज से वरदान स्वरूप प्राप्त किया। 2 भीम महाबली, जिन्हें वायुदेव से शक्ति प्राप्त हुई। 3 अर्जुन महान धनुर्धर, जिन्हें स्वयं इंद्र से बल और कौशल प्राप्त हुआ। इसके बाद पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से ये विद्या मांगी और अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। दूसरी ओर गांधारी ने भी संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या की। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सो पुत्रों की मां बनेंगी। लेकिन जब उन्होंने गर्भ धारण किया तो उनका गर्भ 2 वर्षों तक नहीं फटा। जब उन्होंने सुना कि कुंती ने पहले ही एक पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दे दिया है, तो उन्होंने क्रोध में अपने पेट पर प्रहार किया, जिससे उनका गर्भपात हो गया। उनके गर्भ से मांस का एक विशाल टुकड़ा निकला। ऋषि वेदव्यास ने इस मांस के टुकड़े को 100 भागों में विभाजित किया और उन्हें घी से भरे घड़ों में रखा। कुछ समय बाद इन घड़ों से 100 कौरवों और एक बहन दोशला का जन्म हुआ। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन, जिसके जन्म के समय भयानक अपशकुन हुए। गिद्धों ने आकाश में चक्कर लगाए, भेड़िए और गीदड़ चीखने लगे और आंधियां चलने लगी। विदुर और भीष्म ने इन अपशकुनों को देखकर धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि ये संतान भविष्य में विनाश का कारण बनेगी। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में इन चेतावनियों को अनदेखा कर दिया।